हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि नवा नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगे गए हैं और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आवेदन मांगा गया है। तो यहाँ पर इन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के अकॉर्डिंग आवेदन मांगा है। तो गाइडलाइन बताई गई है कि कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। तो नेट की जो नई कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2 और 3, ये तीनों ही कैटेगरी इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। ये एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन करने के लिए। और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 70% का वेटेज रहेगा, जो नेट का स्कोर रहेगा, और 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहने वाला है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कैटेगरी 2nd और 3rd वाले हैं वो उनको 1 ईयर के लिए, जो पीएचडी के लिए ये वैलिड रहता है। आपको पता ही होगा ये एडमिशन के लिए। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी बताई है। तो यहाँ पर लास्ट डेट बताई है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की, तो 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। पीएचडी इंटरव्यू आपका 27 फरवरी से 28 फरवरी को रहेगा और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर बताया गया है कि यदि किसी पास में 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या 3 ईयर की बैचलर डिग्री है, 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में, तो 55% मार्क्स हो दोनों ही केसेस में, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या कोई फॉरेन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हो तो वो भी आवेदन कर सकता है। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल PWD और EWS कैटेगरी वालों को। और यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे, उनको भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो UGC नेट जून 2024 से उसके बाद वाले ये इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आगे प्रोसीजर बताया गया है इनको अंदर आवेदन करने के लिए। और बताया गया है कि इंटरव्यू लिया जाएगा जिनके पास में कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप हो, UGC नेट, UGC SR नेट, केट सीट के अंदर या सिमिलर लेवल का कोई टेस्ट वगैरह हो। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसके अंदर भी। जैसे उनका अंदर तो वेटेज निकलता है दोस्तों 70% का वेटेज, बट जिनके पास में फेलोशिप है तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू ही रहता है, क्योंकि उनको वेटेज वगैरह नहीं दिया जाता। 70% डायरेक्ट उसको मार्क्स मिल जाते हैं। आगे प्रोसीजर वगैरह बताया गया है, तो प्रोसीजर आप यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, पूरा आप रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो कोई पार्ट टाइम में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी लिखा हुआ है। पीएचडी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है, तो पीएचडी फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो फीस स्ट्रक्चर है रेगुलर के लिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1000 रुपये फीस है। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस पार्ट टाइम वालों के लिए भी 1000 रुपये है। पीएचडी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4000 रुपये है और पार्ट टाइम वालों के लिए 50,000 रुपये है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यदि पार्ट टाइम के अंदर आवेदन करते हैं तो आप। और लेट फीस 500 रुपये है और पार्ट टाइम वालों के लिए 1000 रुपये लेट फीस है। बाकी अदर फीस भी है, तो ये आप देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन बताया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो लिंक यहाँ पर दी गई है आवेदन करने के लिए, जो कि online.nnm.ac.in/student/login पर जाना है आपको। और दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड रहेंगे अपलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और स्कैन कॉपी रिलेवेंट जो भी सर्टिफिकेट हो, और उसके बाद में रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, OBC क्रिमिनल वगैरह कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर करना होगा। और यदि कोई PH वगैरह कैंडिडेट से है और एग्जाम्प्टेड से कोई हो तो सर्टिफिकेट उनका। और दोस्तों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पाली के अंदर अनरिजर्व के लिए 3 सीट है, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, EWS के लिए 1, टोटल सीट 7 बताई गई है यहाँ पर। ऐसे ही उन्होंने फिलोसफी के लिए टोटल 9 सीट बताई है। एंसेंट हिस्ट्री या कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के लिए यहाँ पर 6 सीट बताई है। हिंदी के लिए 5, संस्कृत के लिए 9, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए यहाँ पर 6 सीट बताई गई है, इंग्लिश के लिए 5, टोटल सीट 47 यहाँ पर बताई गई है जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।